श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथयजिरबिहारी। गाधिसूनुकः हृदयहसि मुनिः हरिहरै सूझ। अयमय खाणनौखमय अजहु न बूझय बूझ। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरहि माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदखावहु मोही। विप्र विचारी बचऊँ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे। रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छोहु। सूध दूध मुख करियन कोहु। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना। तौ की बराबरी करत अयाना। जौ लरिका कछु अचगरी करही। गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही। नीचु मीचु सम देखन मोही। लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि। क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करही। चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। परिहरि को पुकरिय बदाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिशाने। बैठिय होई पाय पिराने। जौ अति प्रिय तो करिय उपाई। जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जनक डराही। मष्ट करहु अनुचित भल नाही।
थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊँ बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गमने सकुचे, परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रे बालकुए कुसुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोपु बधु बधब गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। कहिय बेग जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊँ पाई। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितवय नैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तव मैं काह को पुकरि कीन्हा। गर्भ स्रवहि अवनि परमनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत, बैरी भूप किशोर। बहै न हाथु दहै रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्रि बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जौ पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखो जनक हठि बालक वेहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहु। बेगी करहु किन आँखिन वोटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदे आँखि कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरयति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। बंधु कहै कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ बरामा। छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाये। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाइहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु।
राम कहे रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु बेप्रवर रोसु। बेसु बिलो के कहसि कछु, बालक हूँ नहीं दोष। देखि कुठार बान धनुधारी, भैलरि कहीं रिस बेरु बिचारी। नामु जान पे तुम्हि न चीन्हा, वंश सुभाय उतरु तहि दीन्हा। जो तुम अयौ तेहु मुनि की नाई, पदरज सिरसि सुधरत गोसाई। क्षमहु चूकयन जानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। हमहि तुम्हि सरबरी कसिनाथा, कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु बेप्रय अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु सहसि, तहु बंधु समबाम। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस बेप्र सुनावऊँ तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृशानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि बेप्र के भोरे। भंजउ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जेति जगु ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिसयति बड़े लघु चूक हमारी। छुअतहि टूट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करऊँ अभिमाना। जो हम निदरहि विप्रबदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जहीं, भय बस नावहि माथ। देव दनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमहि पचारै को, लरहि सुखेन कालु किन होऊ। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभाऊ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। देत चापु आपुहि चलि गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाऊ तब, पुलक प्रफुल्लित गात।
जोरि पानी बोले बचन, हृदयन प्रेमु अमात। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहें अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गमहि पराने। देवन दीन्हि दुन्दुभि, प्रभु पर बरसहि फूल। हरषै पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय शूल। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जोथ जोथ मिल सुमुखि सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्रकुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी हर जगह विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुन, आपके शील को कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता से अच्छी तरह उऋण हो गए हैं। अब गुरु का ऋण है जिसकी आपको चिंता है, वह हमारे ही मत्थे काढ़ा था। काफ़ी दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब वाले को बुलाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूँ। श्री लक्ष्मण जी के कट वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला। इतने में सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। लगता है आपको कभी बलवान वीर मिले नहीं हैं, आप घर में ही बड़े हैं। इसके बाद श्री राम जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। भगवान श्री राम शांत स्वभाव में बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा
और सेवक जानकर कृपा कीजिए। श्री राम जी की वाणी सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्करा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी को क्रोध आ गया और बोले, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। इतने में श्री लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि, क्रोध पाप का जड़ है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं। मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग दीजिए और मुझ पर दया करिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा। खड़े खड़े पैर दुखने लग गए होंगे, बैठ जाइए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि यह धनुष अत्यंत प्रिय है तो बताओ, किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वाने का प्रयास करूं। इनकी बात सुनकर राजा जनक भी डर जाते हैं और नगर के सभी सदस्य डर के मारे कांपने लग जाते हैं। इसके बाद परशुराम जी भगवान श्री राम की तरफ देखकर बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, यह मन का मैला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने टेढ़ी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी गुरु जी के पास चले गए। फिर श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ बोले, हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन को अनसुना कर दीजिए। बर्र और बालक एक ही स्वभाव के होते हैं। संत लोग इन्हें कभी दोषी नहीं मानते। फिर उसने तो कुछ किया भी नहीं है, असली अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो मुझ पर कीजिए। आपका क्रोध जैसे जाए आप बताएं, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई तिरछा देख रहा है। मेरे जिस कुठार की करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु को जीवित देख रहा हूँ। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में आकर श्री राम जी से बोले, अरे मूर्ख, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें ही ज्ञान सिखा रहा है। तेरा यह भाई तेरे ही इशारे पर कट वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मार डालूंगा। इस तरह परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और भगवान श्री राम सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। भगवान राम ने कहा, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में फरसा है और मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वही कीजिए। श्री राम जी ने कहा कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध क्या त्याग कीजिए। आपका वीरों के वेश देखकर बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। यदि आप मुन की तरह आते तो यह बालक आपके चरणों की धूल अपने सिर पर रखता। आप इस अनजाने भूल को क्षमा करिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। मेरा छोटा सा नाम राम है और आपका परशु के साथ परशुराम है। हमारे तो एक गुण धनुष है और आपके 9 गुण हैं, सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। ये 9 गुण हैं आप में। हम लोग तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, इसलिए हमें क्षमा करिए। तब परशुराम जी बोले, तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा ही है। तू मुझे सिर्फ ब्राह्मण ही समझता है। मैं इस फरसे से बहुत से राजाओं को काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किया है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण घमंड करूं? यदि मैं सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम झुक जाएं? देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में मेरे बराबर हों या अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय के शरीर पाकर
जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है, जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री राम जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, विष्णु जी धनुष हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। वे हाथ जोड़कर भगवान श्री राम की स्तुति करने लगे और जय जयकार करने लगे। जय जयकार करके परशुराम जी तपस्या करने वन में चले गए। देवताओं ने प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा की। नगर में बाजे बजने लगे। राजा जनक जी विश्वामित्र को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी बोले कि विवाह धनुष के अधीन था, सो अब अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करिए। ब्राह्मणों, कुल के बुजुर्ग और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। बस धन्यवाद। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें।